हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। सो इस समय पर क्या एनर्जीज हो रही है, उनको दिमाग में आपको लेकर क्या चल क्या रहा है, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड कहना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है और सभी लोग इसलिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो नो टाइम बाउंडेशन। एंड इसमें जो एनर्जीज मैं बताऊंगी आपके पर्सन की, तो आपके जो रिलेशन है वो आप किसी भी रिलेशन के लिए देख सकते हैं। मतलब बहुत सारे रिलेशन होते हैं, तो इस समय पर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और सारी चीज़ों के बारे में टैरो कार्ड में देखेंगे। सो जो भी आएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो अभी देख लेते हैं इस समय पर कंट्रोल। फर्स्ट एनर्जीज कंट्रोल की है, मीन्स कहीं ना कहीं कंट्रोल नज़र आ रहा है और ये कंट्रोल आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे यहाँ पर इस टाइप की एनर्जीज आज सबसे पहले मिल रही है क्योंकि जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, आप इनके साथ लव रिलेशनशिप में हो सकते हो, या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर आपका इनके साथ, या फिर आप किसी के लिए भी देख सकते हो इस रीडिंग को। बहुत सारे रिलेशन होते हैं एंड आप किसी भी रिलेशन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एनर्जीज यहाँ पर कंट्रोल एनर्जीज आ रही है, ठीक है। एंड कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है कि जो पर्सन है ये किसी दबाव में है और किसी कंट्रोल में है, जिसकी वजह से ये आपके साथ इस समय पर प्रॉपर रिलेशन में नहीं होंगे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे को ये भी एनर्जीज आ रही है, दो चीज़ें की आज एनर्जीज आ रही है। आज जो एनर्जीज आ रही है वो खाली एक कंट्रोल ही नहीं दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का, अब पर्सन के ऊपर एक चीज़ यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि बहुत दिनों से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, मतलब काफ़ी टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और अब इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ये तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिख रहा है, जो दूरियां दिखाई दे रही हैं, उन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये भी सी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। मतलब एक होता है कि मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, एक दूसरे को आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि अब वो बात करें, या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम आप लोग के बीच में आ गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर आपकी शादी रुक गई थी फैमिली की वजह से, या फिर आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस था किसी फैमिली की वजह से। बट यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, काफ़ी टाइम हो चुका है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को, बट अब ये इस कंट्रोल में नहीं रह पा रहे हैं, अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है और ये आपके साथ दोबारा से रिलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर दोबारा से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपके जीवन में आना चाहते हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ पर इनकी देख रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है कि काफ़ी टाइम से ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में। ब्लॉक कम्युनिकेशन भी हो सकता है, यहाँ पर आपको सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने ब्लॉक किया है, ये भी चीज़ दिखाई दे रही। बट कंट्रोल नहीं है अब अपने ऊपर और दोबारा से कांटेक्ट कर सकते हैं आपके ऊपर, ये चीज़ मेरे को इनकी यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे कि मन नहीं मान रहा है, बात करना है तो करना है, और काफ़ी दिनों से पेशेंस था, अब वो पेशेंस नहीं रख पा रहे। तो यहाँ पर अभी देखिए अगेन मेरे पास जो एनर्जीज आ रही है ब्लॉक की आ रही है। जैसे कि मतलब या तो प्रॉपर तरीके से आप दोनों के बीच में किसी की वजह से ब्लॉकेजेस आए। देखो यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है, कोई एक ऐसा थर्ड पार्टी दिख रही है जो जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव भी किया है क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज ही मेरे को दिख रही है, ठीक है। मतलब जैसे कि आपके पर्सन ने क्या किया है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, तो कोई इनका एक्स है या कोई इनका पर्सन ऐसा है जो इनको सडनली इनकी लाइफ में आया है, इन्वॉल्वमेंट है उसका, तो इन्होंने उसकी वजह से आपसे दूरियां बना ली, इनकी वजह से आपके साथ आपको इग्नोर किया, आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब कर लिया, ठीक है। आप ये फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, मेरे को यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है वो फ्रेंड सर्कल की भी एनर्जीज दिख रही है, जिस वजह से भी इन्होंने आपको ब्लॉक में डाल दिया या फिर आपसे सडनली बात करना बंद कर दिया। मतलब एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा होगा आपके साथ, ठीक है। मतलब जैसे कि इग्नोर करना। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो ज़रा आइज़ क्लोज करके थोड़ा सा बैक में जाइए पीछे और सोचिए कि ये जो कंडीशन आपके पर्सन की हुई है इस समय, सडनली ब्लॉक कर देना, सडनली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, है ना ये सडनली नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम से ये आपको इग्नोर कर रहे होंगे, है ना। काफ़ी टाइम से ये आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे, काफ़ी टाइम से इनकी बिहेवियर में आपको चेंजेस दिखाई दे रहा होगा,
आपके मैसेज को देखा अनदेखा करना, आपकी कॉल को रिसीव नहीं करना, ठीक है, आपको अवॉइड करना एंड आपको इग्नोर करना, ये चीज़ें मुझे इनकी दिखाई दे रही है काफ़ी लंबे समय से। और अब जाके सिचुएशन ऐसी हो गई है कि प्रॉपर तरीके से आप दोनों के बीच में ब्लॉक कम्युनिकेशन या काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें कि बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। तो ये जो एनर्जीज़ आ रही है, ये एनर्जी सडनली एनर्जीज़ नहीं है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि काफ़ी टाइम हो गया है आपको इस सिचुएशन में रहते रहते, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है इनको ब्लॉक करे हुए, काफ़ी टाइम हो गया नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी कह रही हूँ, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि ऑन ऑफ सिचुएशन आप दोनों के बीच में कई बार हुआ है। इनका जो रिलेशन, जो एनर्जीज़ थी वो कई बार ऐसी हुई है ऑन ऑफ कई बार इन्होंने कहा है कि नहीं मैं थर्ड पार्टी साथ नहीं दे रही, बट मैं हूँ, मैं मतलब मानने को तैयार आई थिंक नहीं होंगे कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है। बट सडन चीज़ें चेंजेस हुई हैं। अब नाउ कंडीशन जो आ रही है इस समय पर वो पूरी टोटल कंडीशन जो आ रही है वो ब्लॉक वाली आ रही जैसे इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपसे बात करना प्रॉपर ही ख़त्म कर दिया है, ये चीज़ मुझे इनकी यहाँ पर शो हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा अभी क्या हो रहा है कि ये जो सिचुएशन मैंने आपको जो भी बताई है, जैसे ब्लॉक या फिर सडनली धीरे धीरे चेंजेस होना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अब उल्टा हो रहा है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। अब जिसकी इन्वॉल्वमेंट थी उस पर्सन के साथ दूरियाँ आ रही हैं, ठीक है। दूरियाँ क्यों आ रही हैं उनके साथ, क्योंकि देखो आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पा रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में अकेलापन पा रहे हैं। दूसरी चीज़ आपके साथ ये आपको कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को ध्यान दें मेरी तो आप ये बोलेंगे कि यार डेफिनेटली मैम बहुत ज़्यादा हमारी केयर थी, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी हम दोनों के बीच में और बहुत ज़्यादा हम लोग क्लोज थे, राइट, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है। अब वो जो क्लोजनेस आप दोनों के बीच में उस टाइम पर थी, वो क्लोजनेस मुझे अभी इस टाइम पर दिखाई दे रही। अब क्या हो रहा है कि गुस्से में आकर इन्होंने आपको ब्लॉक तो कर दिया या फिर दूसरे के कहने पर, या फिर आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, बट अब जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर दोबारा से इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रहा है, दोबारा से इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को अकेला पा रहे हैं। एंड आपका सहारा इनकी लाइफ में बहुत बड़ा था, आप इनकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा मतलब आपकी इम्पोर्टेंस थी। इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अब ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब इनसे इनकी फीलिंग्स को कोई सुनने वाला नहीं है एंड कोई शेयर नहीं करते इनसे। और दूसरी चीज़, ये अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी अपनी लाइफ में अकेला है। दूसरा, इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था, वो कमिटमेंट इन्होंने कहीं ना कहीं बीच में तोड़ा है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट अब यहाँ पर जो एनर्जीज़ बन रही है वो लगातार आपको ड्रीम्स में देखना आपके बारे में सोचना, राइट, एंड कहीं ना कहीं दोबारा से एक न्यू बिगनिंग सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको बहुत ज़्यादा, मतलब मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया के थ्रू ये बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं, वॉच करते हैं और बहुत एक्टिव हैं। मतलब कई बार मैं एनर्जीज़ को उनको देख रही हूँ कि फ्रेंड सर्कल के ज़रिए या फिर किसी रिलेटिव्स के ज़रिए या फिर खुद ही जो है वो इन्होंने जानने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ को, आपके बारे में। तो मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि अभी इस समय भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को दिख रही है, जिसमें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो उस टाइम पर आपके पर्सन दोबारा से चाह रहे हैं, मतलब एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं यहाँ पर। और जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, मतलब इतने टाइम से, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब किया है, मतलब आपके साथ मिसबिहेव किया होगा आई थिंक पहले आपको कमिटमेंट दिया, आपके साथ रहे, बट अब इस समय पर जो एनर्जीज आ रही है ऐसा लग रहा है मेरे को पास्ट का, जैसे थोड़ा बहुत मैं देख रही हूँ उसमें कि आपको आपके साथ बिल्कुल ही इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है, ठीक है। एंड मिसबिहेव करना, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना, थर्ड पार्टी को सारी इंपॉर्टेंस देना, आपको ब्लेम करना, गलत समझना, ये सारी चीज़ें मुझे इनकी दिख रही हैं। बट अब कहीं जाकर इसी चीज़ के पीछे इनको पछतावा हो रहा है और अब इनको कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कि मतलब अपने ऊपर ही पेशेंस नहीं है इनको इतना कि ये थोड़ा थम जाए। लेकिन अब इनको क्या करना है कि अब आपके साथ कॉन्टैक्ट करना है। ब्लॉक कम्युनिकेशन होने के बाद भी ये आपके बारे में ना हर टाइम सोचते रहते हैं एंड इनको लगता है कि मतलब जाकर आपके साथ दोबारा से इस रिलेशन में या तो माफ़ी मांग लूँ मैं, या फिर मैं जाके समझाऊँ आपको कि आप दोनों इनके और आपके बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ वो एक कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी या फिर किसी की इन्वॉल्वमेंट। तो ये चाहते हैं कि आपको समझाएं भी बिठा के, क्योंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपसे चीटिंग की, आपसे झूठ भी बोले होंगे आई थिंक,
ठीक है, सबके लिए तो नहीं, लेकिन एनर्जीज़ में यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है जिससे इनको लग रहा है कि मतलब आपको बैठा के समझाएं, आपको आपसे माफ़ी मांगें, या फिर जो गलतियाँ हुई उन गलतियों को बोलें, क्योंकि कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है दुनिया भर का। मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी आ रही है कि ये आपसे दोबारा से इनके ऊपर इतना मतलब इतना पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं आपसे। दूरियाँ जो है ना, वो दूरियाँ इनको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पर यही हो रही है कि जो रिलेशन है वो दोबारा से कहीं ना कहीं आपके साथ ही ये शुरू करना चाहते हैं, एंड विदाउट यू ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। ये भी चीज़ मैं इनकी यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, एंड पास्ट की एनर्जीज आ रही है कि पास्ट की जैसे कुछ मेमोरीज थी, गोल्डन टाइम था आपका, गोल्डन मेमोरीज थी, उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो राशियाँ भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एंड इसमें से और देख लेती हूँ मैं, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। आई थिंक मैंने बता दी है, आप दोबारा से सुन लीजिए, मेरे को नज़र आएगी तो मैं बोलूँगी। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, बराबर राशियाँ, एक राशि मुझे बराबर दिख रही है, शो हो रही है, मतलब आज ऐसा हो रहा है मुझे। तो जिसके मैं नाम दोबारा दोबारा ले रही हूँ ना, उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। बहुत एक्टिव एनर्जीज है, इसलिए ऐसी सिचुएशन हो रही है, राइट। एंड बस एक लास्ट राशि और दिख रही है मेरे को, पाइसेस। अभी ना मेरे को नज़र नहीं आ रही है इस टाइम, ठीक है। मैंने, क्योंकि आप लोग बोलते ना मैम हमारी राशि, तो मैं सब देख कर ही बोलती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अभी नहीं दिख रही तो नहीं दिख रही। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। देखो, सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तो आपको ब्लॉक करके ये पछता रहे हैं, दूरियों से पछता रहे हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने आपको मना कर दिया है रिलेशन के लिए, मैरिज के लिए, फैमिली वालों की वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशन से आउट हो गए। लेकिन अब ये आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स कोई तो होगा आप दोनों के बीच में, उसके ज़रिए आपकी तरफ पहुंचना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जो पर्सन है ये अब पूरी तरीके से आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके जो रिश्ता है उसमें इस समय पर तो एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब है, बट आगे आने वाले समय में जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो, अगर मैं इस एनर्जी से देखूँ तो आपके पर्सन, जैसे कि मैंने फर्स्ट कार्ड देखकर भी बोला था, मैंने इस कार्ड देखकर भी सेम यही सिचुएशन आ रही है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। कोई और कंट्रोल कर रहा है वो तो ठीक ही है, बट खुद पर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है कि वो दूरियों को मेंटेन करें। वो दूरियों में नहीं रह पा रहे हैं, उन्हें आपसे बात करनी है, आपके साथ इस रिलेशन को दोबारा से रिस्टार्ट करना है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर समझ आ रही है। अभी यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है। अभी नाइट ऑफ वैंड्स में आपको देखिए कि जो पर्सन है वो कितनी तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है वो आपका, एक नई शुरुआत आपके इस रिश्ते में ज़रूर होगी। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड करियर में आपका देख लेते हैं कि करियर में क्या चीज़ें हैं। तो करियर में देखो, किसी बहुत सारी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। कुछ करियर को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब इस टाइम आप सेंसिटिव एनर्जीज हो रही है, तो करियर की तरफ है तो बहुत ज़्यादा फोकस कर नहीं पा रहे हो, या फिर करियर में कुछ चाहते हो कि आगे कुछ करियर आपका डेवलप हो, कुछ करियर में जॉब या बिजनेस की तरफ आपका माइंड जा रहा है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल, मतलब कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे कि फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। मेहनत करने के बाद भी उतना आपको फाइनेंशियल जो है वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। कुछ में तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर है भी आपकी तो वो यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। क्योंकि करियर में क्या हो रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है जॉब से। अगर जॉब से रिलेटेड आप इस रीडिंग को देख रहे हो कि आपकी जॉब में आपने कहीं इंटरव्यू वगैरह दिया है या फिर आप देने वाले हो हाल फिलहाल में, तो निश्चित ही आपका जो वो एनर्जीज आ रही है, मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें आपका जो भी रिजल्ट मिलेगा उससे रिजल्ट तो आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन करियर की तरफ से आगे का जो समय है, जब भी आपको रीडिंग मिलेगी उसके 1 या 2 महीने के मतलब जिस समय पर आप रीडिंग देख रहे हैं, मान लीजिए इस समय पर देख रहे हैं आप, इस टाइम कोई मंथ चल रहा है, ठीक है, उसके नेक्स्ट मंथ से आपका जो करियर है उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। कुछ भी ऐसा होगा जिससे या तो कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी,
या फिर कोई फाइनेंशियल अचानक से आपको कुछ धन लाभ होगा, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही है। बाकी का जो एनर्जीज़ है इसमें एक नई शुरुआत हो सकती है। मैरिज के लिए देख रहे हो तो मैरिज का योग है, लेकिन अगर आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो यहाँ पर जो रिश्ता टूट गया है आपका इनके साथ उसमें एक दोबारा से न्यू एनर्जीज आ रही है। ब्लॉकेजेस में अनब्लॉक रिलेशन दिखाई दे रहा है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। और पर्सनल अगर आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है, रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं। नंबर जो है वो मेरे वीडियो पर ही मिल जाएगा आपको, वीडियो से ही नंबर ले लें। एंड टेक केयर, बाय बाय।